ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए आज ब्रह्म निर्वाण कौन पढ़ेगा? हૈયામાં તારી ભક્તિ ભરી દેજે, નામ તારું નંદલાલા મારી જીભે ચડી દેજે. હે તારા વિના દુનિયામાં પ્રભુ કોઈ નથી મારું. હાથ મારો ઝાલીને મને તારો બનાવી દે, સેવા તારી રોજ કરું, મુખે તારું નામ ધરું, મને એવા લાવા દે, મારું જીવન સફળ કરી દે. હરી મારા હૈયામાં તારી ભક્તિ ભરી દેજે. હે દુઃખ કેરા દરિયામાં પ્રભુ નૈયા ઝુકાવી છે, ભક્તિ કેરા દરિયામાં એને પાર ઉતારી દે. હે પ્રેમથી પોકારું તને, વેણુ નાચું નાવ મને, અરજી સુણીને મને ચરણોમાં વાસ દેજે. હરી મારા હૈયામાં તારી ભક્તિ ભરી દેજે. આંખો મારી તલસી છે, પ્રભુ તારા દર્શન વિના. આંખો મારી તલસી છે, પ્રભુ તારા દર્શન વિના. એકવાર જીવનમાં તારી ઝાંખી કરાવી દે. હરી મારા હૈયામાં તારી ભક્તિ ભરી દેજે. નામ તારું નંદલાલા મારી જીભે જડી દેજે. જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण। खूब सरस जयश्री बेन, थैंक सरस यू. वचन। चलो अभी श्लोक का भावार्थ प्रज्ञा जी समझाएंगी हमें। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। या बिगिन। आवाज नहीं आ रहा है। प्रज्ञा, यू आर म्यूट। वेरी सॉरी। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय पहला श्लोक 11वां। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसमें जो दुर्योधन है वो अपने इससे पहले के जो श्लोक थे उन्होंने उसमें हमने देखा कि जो धृतराष्ट्र है वो पूछते हैं संजय से कि क्या हो रहा है, और
दुर्योधन ने पहले पांडवों की सेना का वर्णन किया, कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन कौन अतिरथी महारथी वहां पर है। फिर उसने अपने तरफ के जो कौरवों की सेना थी उसके महारथियों का वर्णन किया। अब उन्होंने ये करते हुए उन्होंने कहा कि भीष्म के द्वारा रक्षित सेना जो है उसका भी वर्णन किया, क्योंकि भीष्म पितामह इस सेना के सेनापति हैं। अभी उन्हें लगा ही जो दुर्योधन है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक एक व्यक्तित्व है हमारे महाभारत का। उसमें उनका खुद का जो अहंकार है वो बहुत ही बड़ा है। इसके लिए उन्हें अच्छी तरह पता है कि दूसरे की अहंकार का किस तरह से उपयोग करना उनके मनोबल को बढ़ाने हेतु, और अपना जो सैन्य है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए दूसरे के अहंकार का उपयोग कैसे करना है। तो यहाँ पर वो पहले उन्होंने भीष्म पितामह के गुणों का वर्णन किया है, उसके बाद में वे जो उनके दूसरे अतिरथी महारथी थे, जो भीष्म द्वारा रचित सेना सेना का जो फॉर्मेशन है उस वहां पर अपनी अपनी जगहों पर जो खड़े हैं उनका भी उनको दुर्योधन को मनोधैर्य मनोबल बढ़ाना है। इसके लिए वो कहते हैं कि जो भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना है, लेकिन आपको अपने 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 जगहों पर रहकर जो अयनेशु यानी जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है वहां पर भीष्म ने उनको खड़ा किया है, और वहां से ही आपको भीष्म की रक्षा आपको करनी है। ये एक बहुत ही आयरॉनिकल वाक्य है जो दुर्योधन कहते हैं, क्योंकि क्या है सबको पता है कि भीष्म पितामह भीष्म ऐसे व्यक्तित्व है जो जिनको एक तो वो बहुत सालों की इतने सालों की उनकी साधना उनके पीछे खड़ी है, जो धनुर्विद्या की साधना हो, जो उनके शपथ की साधना हो, या उनका जो उनका पूरा जीवन जो उन्होंने एक साधना की तरह व्यतीत किया है, उसका मनोबल जो है एक स्पिरिचुअल बल है उनमें, उनका उनके धनुर्विद्या का बल है, वो सब एकत्रित करके उनमें इतना बल है कि कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता। और उसके ऊपर उनका एक और भी उनके पास बहुत बड़ा शस्त्र है, वो है इच्छा मृत्यु का वरदान। जब तक वे चाहें कोई उनकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। तो इसके लिए उनको दुर्योधन को भी पता है कि उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन उनके जो दूसरे अतिरथी महारथी हैं, जो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो उनको कहते हैं कि आपके रिस्पेक्टिव जो आपको जो पोजीशंस दिए गए हैं इस सेना में, वहीं पर रह के आपको भीष्म पितामह की रक्षा करनी है, ताकि कोई भी जो पांडवों की सेना में से कोई भी आके उनको 1-to-1 एंगेज नहीं कर पाए, या उनका जो ध्यान है वो कहीं और लेकर ना जाए। तो इसके लिए दुर्योधन ने ऐसे अपने दूसरे अतिरथी महारथियों से कहा है। जय श्री कृष्ण। करेक्ट। ये था अर्जुन विषाद योग का 11वां श्लोक। अब आगे बढ़ते हैं विभूति योग की तरफ 10वें अध्याय पे। पिछली बार 7वें श्लोक पर विचार किया हमने। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। मैंने जो अभी यहां पर मेरी विभूतियां कही है अर्जुन, इसके पहले के 2 श्लोक में 3 श्लोक में पहले भगवान ने 20 भाव स्वरूप विभूतियां कही। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशा बुद्धिर ज्ञानम अपोह, ये सब कहा। उसके बाद 25 मनुष्य स्वरूप विभूतियां कही। सप्तर्षि, फिर सनकादि 4 भाई, 14 मनु,
ये सब कहा। तो ये जो विभूतियां मैंने बताई, एताम विभूतिम योगम छ, एक विभूति है, एक योग है। योग यानी भगवान की शक्ति। उस योग शक्ति के आधार पर भगवान ने विशेष गुण भूत मात्र में रखे, जो उनकी योग शक्ति थी, जो उनका ऐश्वर्य था वो। तो ये मेरी योग और शक्ति को और मेरी विभूतियों को जिसने वेत्ति तत्वतः, जिसने तत्व से समझा, उसे हम केवल भाव से समझते हैं। भगवान जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं युद्ध के मैदान पर, जब ये हम नाटक में या सीरियल में दिखते हैं, तो हम पर हमारे भाव सवार हो जाते हैं, हम भाव विभोर हो जाते हैं, इमोशंस, भक्ति भाव क्रिएट होता है। ये भक्ति है, जो इमोशन है, भाव है। लेकिन ये स्वरूप क्या है, इसके पीछे जब बुद्धिपूर्वक हम सोचते हैं, इतना विराट स्वरूप, ये शक्तियां, ये क्या है, ये ईश्वर का कौन सा स्वरूप है, जब वो देखकर केवल हम भाव विभोर ना होकर उसके ऊपर विचार करते हैं, तब हम उसे तत्व से समझने का प्रयत्न करते हैं। तत्व यानी उसका मूल ये है क्या, उसे तत्व कहते हैं, समझते हैं। ये तो स्वरूप अर्जुन को दिखाया भगवान ने, बट ये जो स्वरूप था उसके पीछे मूल तत्व क्या है, ये ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं। और भगवान का ये जो स्वरूप, ये शक्ति, ये विभूति, जिसने तत्व से समझा, वो ईश्वर से एक रूप हो गया, फिर वो भगवान से जुदा नहीं होगा। कल तक मुझे अज्ञान था, पता ही नहीं था, लेकिन आज जब ज्ञान हुआ, तो उसके बाद वो जो अज्ञान था वो मैं वापस नहीं दोहराऊंगा। कल तक हत्याएं करते थे वाल्मीकि, चोरी करते थे, डकैती करते थे, लेकिन जिस दिन नारद जी ने ज्ञान दिया, उस दिन से बंद। ये गलत है, ये मार्ग सही है। ये जैसे ही पता चला, ज्ञान हुआ कि जो अज्ञान द्वारा हो रहे कर्म थे वो सब वहां पर बंद हो गए। लेकिन आज के कलयुग का जो मनुष्य है, वो वाल्मीकि जी को भी उसने पीछे छोड़ दिया। वो कितना भी सुनता है, पढ़ता है, समझता है, स्वीकार भी करता है ये सही है, लेकिन करता नहीं। नेक्स्ट डे से जैसा था वैसा ही, आप कितना भी सुनाओ उसको, ज्ञान भी लेता है, समझता भी है, मानता भी है, लेकिन परिवर्तन नहीं दिख रहा है। यह कलयुग का असर। वाल्मीकि जी से भी यहाँ पे जड़ लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी सुने तो भी। जो तत्व से समझा वो, फिर वो भगवान से अलग नहीं होगा। मैं जिस संसार के पीछे दौड़ रहा हूं वो मिथ्या है, ये सत्य है, ये सत्य है। जब ये समझ में आ गया तो उसके बाद जीवन का मार्ग बदल गया। ऐसा जो भक्त है जिसने तत्व से समझा भगवान की विभूतियों को, भगवान के योग को, हम कुतूहल से समझते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं भगवान की विभूतियों के तरफ। तत्व से समझना चाहिए, ये विभूति है क्या। ऐसा जो भक्त है जो तत्व से समझ गया, जो मूल समझ गया, ये क्या शक्ति है, वो कौन सा पहला मनुष्य होगा जिसको ये भास हुआ कि इतने सारे जीवों से ऊपर भी कोई एक शक्ति है जो सबका संचालन करती है।
उस पहले मनुष्य को नमस्कार जिसने कल्पना की ईश शक्ति की। देयर इज सम पावर विच इज कंट्रोलिंग दिस यूनिवर्स, जो सृष्टि का सर्जन भी करता है और संचालन भी करता है सृष्टि का। फिर उस शक्ति को, उस सत्ता को आने वाले जनरेशन्स ने आकार देना शुरू किया, अलग अलग फॉर्म्स में उस ईश शक्ति का हमने पूजन यजन शुरू किया। पर मूल तत्व जिसने समझा वो कभी उससे दूर नहीं गए। ऐसा व्यक्ति सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। युज्यते यानी जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? अविकंपेन योगेन, भक्ति योग। अविकंपेन यानी जो चेंज नहीं होता है, जिसके अंदर कोई विकार नहीं, कोई हलचल नहीं होती है, जो कुछ बदलता नहीं है, वो अविकंपेन योगेन, ऐसा भक्ति योग। हम भी भक्त है, नहीं हम भक्त भगवान के, ऐसे ही 5 साल से हर मंगलवार मिल रहे हैं हम लोग। हम भी भक्त है भगवान के, लेकिन अंतर क्या है कि अंतर है वहां पे निरंतर है। भगवान और भक्त के बीच में कोई अंतर नहीं, हमारे यहाँ अंतर ही अंतर है। जैसे ही सत्संग समाप्त, हमारा योग कंपेन योग हो जाता है, ईश्वर को भूल जाते हैं हम। बहुत सारे कंपन, हलचल आ जाती है दिमाग में। कहां से आती है? ये जो हमारे आजू बाजू में सुंदर सृष्टि की रचना की है हमने, पुनः उसमें फंस जाते हैं हम। ये अविकंपेन योग नहीं है। जिसने तत्व से ईश्वर को जाना वो भक्त फिर 24/7 उनके मन में ईश्वर का स्मरण, ये अविकंपेन योग। तो क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होता है, उनके मन में केवल भगवान का स्मरण और भक्ति। सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, वो जुड़ जाता है ईश्वर के साथ, और एक बार जुड़ गया तो फिर उसमें कोई अंतर नहीं आता, वो निरंतर जुड़ा हुआ है भगवान के साथ। ये था हमारा 7वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो मन में तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आठवें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, हर एक अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां बतानी शुरू की है। और मूल जो श्लोक से वो 21वें श्लोक से शुरू होगा। हर एक भूत, हर एक जड़ पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, सब में जो उनकी विभूतियां हैं वो 21वें श्लोक से आरंभ होगा विभूति योग में। तो ये विभूति सब मैं हूं, ये मेरा ही योग है, ये मेरी ही योग शक्ति है अर्जुन, जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये कह रहे हैं भगवान 8वें श्लोक में। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति बत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सिंपल बात, लेकिन बहुत महत्व की बात। अहम सर्वस्य प्रभवो, भव यानी होना, ये जो कुछ भी है सारे ब्रह्मांड में वो सब मैं हूं। एक एक तत्व मैं हूं, एक कण ऐसा नहीं है जिसके अंदर मैं नहीं हूं। ये कैसे संभव है? जब हमने उपादान, निमित्त, कारण और कार्य की बात की थी। आप गेहूं के आटे से रोटी बनाते हैं तो गेहूं का जो आटा है
वो हुआ उपादान कारण, और रोटी जो है वो हुई उसकी कार्य। अभी संभव है कि रोटी का एक भी टुकड़ा ऐसा हो कि जिसमें गेहूं का आटा ना हो? असंभव। सारी रोटी गेहूं से बनी हुई है, तो एक भी कण रोटी का ऐसा नहीं है कि जिसमें आटा नहीं है गेहूं का। रोटी कार्य हुई और आटा उसका कारण हुआ, उपादान कारण। इसके कारण ये कार्य संभव हुआ। कारण कार्य भाव कहते हैं इसे। तो कुछ भी जो निर्माण हुआ है, जिसका सर्जन हुआ है, उसके पीछे एक कारण होता है। हमने जन्म लिया, इसके पीछे माता पिता कारण है। माता पिता थे तो हमने जन्म लिया। वैसे जो कुछ भी सर्जन हुआ है, उसके पीछे एक कारण होता है। ये कारण था, इसके लिए ये कार्य हुआ, ये सर्जन हुआ। तो ये सृष्टि का कारण क्या? इतना बड़ा ब्रह्मांड, मैटर है, ये पदार्थ है, उसका कारण क्या? कहां से बना ये? पता नहीं, साइंटिस्ट को भी पता नहीं। इसके लिए उसे डार्क मैटर कहते हैं। अभी तक पता नहीं चला है कि ये पदार्थ आया कहां से, कैसे आया। पर जो भक्त है वो कहता है ये भगवान है और कुछ भी नहीं। और भगवान ने स्वयं ये श्लोक में कहा, अहम सर्वस्य प्रभवो। ये सारा जो संसार है वो मुझसे निर्माण हुआ है। जब भगवान से ही ये निर्माण हुआ है और अंत में भगवान में ही विलीन होगा ये, तो मध्य में कैसे संभव है कि भगवान ना हो? भगवान से ही हम आए, भगवान में ही हम जाएंगे, तो ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। तो मध्य में भी भगवान है ही। मुझसे बनी ये सृष्टि, एक कण भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं हूं नहीं। इसके लिए विष्णु के लिए इंग्लिश में 3 कहा गया ना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसियंट। ओमनीसियंट यानी सर्वज्ञानी, तीनों कालों का ज्ञान जिसको है वो सर्वज्ञानी। ओमनीपोटेंट यानी जो सर्व सब कुछ करने के लिए सक्षम है। ही हैज द पोटेंशियल टू डू एनीथिंग। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, दिस इज ओमनीपोटेंट। कर्तुम यानी सब कुछ करने के लिए जो सक्षम है। अकर्तुम यानी जो किया है वो नहीं करने के लिए भी सक्षम है। अन्यथा कर्तुम यानी जो किया है, जो हो रहा है, उसे अलग तरीके से भी जो करने के लिए सक्षम है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। भगवान सक्षम है कि उसको ईस्ट से वेस्ट की तरफ घुमाना शुरू कर दे। ये अन्यथा कर्तुम, जो कर्म हो रहा है उसको बदल भी सकते हैं भगवान, अलग तरीके से भी कर सकते हैं। दैट इज अन्यथा कर्तुम। कर्तुम जो कर सकता है, अकर्तुम नहीं करने के लिए भी सक्षम है, और अन्यथा कर्तुम अलग तरीके से करने के लिए भी सक्षम। ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह व्यक्त है वो। अगर भगवान सब जगह, सब काल में, सब स्थान पर है, तो भगवान अभी यहां पर भी है। ये भाव भी कितना अच्छा है ना। गॉड इज देयर, ईश्वर है यहां पर। भले ही मैं ना देख सकूं, ये मेरा लिमिटेशन है कि मैं नहीं देख सकता। भले ही मैं ना सुन सकूं उनकी आवाज, मेरे कान इतने पावरफुल नहीं है कि मैं सूक्ष्म आवाज भी सुन सकूं उनकी।
मेरे कुछ लिमिटेशन है, इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर नहीं है। ये मेरी वीकनेस है। हर एक जीव के कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। ईश्वर इंद्रियों की पकड़ में आते नहीं है। इसके लिए तो हमारी श्रद्धा हिल जाती है ना, भगवान है कि नहीं। कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास भगवान है। तेरी पकड़ के बाहर है, इसके लिए नहीं है, ये किसने कहा? हमारे टेलीस्कोप, हमारे यान जहां तक पहुंचे वहां पर जीव नहीं मिले कहीं पर, इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी जीव नहीं है। हमसे 100 गुना सक्षम जीव सृष्टि हो सकती है ब्रह्मांड में दूर, जो अब तक हमारी पकड़ में आई नहीं है। संभव है, सब संभव है। तो ईश्वर तो कहाँ हमारी पकड़ में आएंगे। आगे 7वें अध्याय में एक श्लोक में भगवान ने कहा था, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं, उसके लिए अधिकारी बनना पड़ता है। ज्यादातर लोगों की बुद्धि के ऊपर योग माया का आवरण होता है, माया का। इसके लिए वो मुझे देख नहीं सकते। तो ये मानना पड़ेगा, श्रद्धा। मेरी बुद्धि पहुंच नहीं सकती, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं है, कि वो गलत है। मेरी बुद्धि से आगे भी विश्व हो सकता है जिसे मैं नहीं समझ सक रहा हूं। तो श्रद्धा पूर्वक जब भगवान कहते हैं तो हम मानते हैं, मानना चाहिए। हम सर्वस्य प्रभवो, इस सारी सृष्टि का निर्माण मैंने किया, मैं उपादान कारण हूं इस ब्रह्मांड का। मत्त सर्व प्रवर्तते, प्रवर्तते यानी हो रहा है, प्रवृत्ति हो रही है। ये जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो मेरे कारण हो रही है। परा परा प्रकृति के इसके संयोग से सभी कार्य, सभी कर्म हो रहे हैं। दो ही तत्व है सृष्टि में, एक पदार्थ और एक क्रिया। तो ये पदार्थ भी प्रभव मैंने निर्माण किया है, और उसमें जो क्रियाएं हो रही है, सभी नवग्रह सूर्य के आजू बाजू घूमते हैं, ये प्रकृति की क्रिया है। वो मेरे कारण घूम रहा है। ये डार्क एनर्जी, एक डार्क मैटर क्या है पता नहीं, और एक डार्क एनर्जी, ये शक्ति कौन सी है जो इतने बड़े बड़े ग्रहों को गोल घुमा रही है? कोई कहेगा ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षण का बल है। ये तो उस बल को हमने ढूंढा और उसको नाम दिया, लेकिन ये बल आया कहां से? ये ग्रेविटी किसने सेट की? ये शक्ति प्रदान कहां से हुई ग्रेविटी को? डार्क एनर्जी, पता नहीं कौन किसने किया है ये। भगवान कहते हैं मत्तः सर्व प्रवर्तते, ये जो भी सृष्टि में लीलाएं हो रही है, क्रियाएं हो रही है, कर्म हो रहे, हमारे कर्म के पीछे हमारी इच्छा होती है और हमारा निश्चय होता है। इच्छा ना हो तो कभी कभी निश्चय से हम करते हैं। रोज सुबह ऑफिस जाना है, कभी इच्छा नहीं हुई तो भी निश्चय है, जाना ही पड़ेगा। ये निश्चय से जाते हैं, कभी इच्छा से करते हैं, कभी निश्चय से करते हैं। बट ये इच्छा आई कहां से? ये प्रेरणा आई कहां से? ये बुद्धि ने निर्णय लिया कहां से? ये मेरे मुख में शब्द आए कहां से? आप अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ कितनी बातें करते होंगे? ये कहां से आई? एक के बाद एक के बाद एक, इतनी बातें कहां से आ रही है? मन के अंदर कहां से इतने विचार आ रहे हैं? कभी सोचा आपने? मत्त सर्व प्रवर्तते, ये प्रेरणा भगवान देते हैं, इच्छाएं भगवान देते हैं। हमारे मुख में शब्द वाणी स्वरूप में भगवान रखते हैं, तब वो प्रकट होते हैं बाहर। हमारे जीवन में भी जो हो रहा है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, आगे देखा था हमने एक श्लोक में।
जो मेरे अंदर प्रकृति के गुण है उसके द्वारा हो रहा है ये। सत्व रज तम खेल कर रहे मेरे शरीर के अंदर, मेरी वृत्तियां बना रहे, मेरे विचार बना रहे, मेरी इच्छाएं बना रहे, जिससे मुझे नए नए कर्म सूझते हैं, जिससे मुझे नए नए शब्द सूझते हैं किसके साथ क्या बात करने की। अपने आप होता है ये, कोई डिसाइड करके आता नहीं। ये सब ईश्वर की कृपा। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, बाल अपने आप बढ़ते हैं और काले में से सफेद होते हैं। किसने की है ये? कैसे हुए ये? बहुत बड़ा प्रश्न है ये सब इतने बाल काले में से सफेद कैसे हो गए? कभी सोचा डीपली? 42 साल में आंख में ऐसा क्या हो जाता है कि रीडिंग ग्लासेस आ जाते हैं? 42 की एज पे ही होता है, 1-2 साल आगे पीछे। तो क्या होता है ये शरीर के अंदर, कौन करता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर डीपली आप सोचोगे तो रात की नींद उड़ जाएगी आपकी। कौन कर रहा है ये? एक ही एज पे ये हो रहा है सबको। क्या कोई इसके पीछे नियंत्रण है? कोई स्कीम है, कोई सिस्टम है? जब सबको हो रहा है तो ऐसे ही हो रहा है। कहां से आया ये? कहां से हो रहा है ये सब? एक व्यक्ति के मन के अंदर भी क्रियाएं चल रही है और सृष्टि में भी चल रही है। कुछ क्रियाएं हमारे नियंत्रण में है, कुछ हमारे नियंत्रण के बाहर है। ये सब ईश्वर, भगवान को निमित्त समझ। हमारे में और भक्त में अंतर क्या है? भक्त भी सभी कार्य सुबह से रात तक हमारे जैसे ही करता है। क्रिया में अपनी और उनकी कोई भेद नहीं है। वो भी उठते हैं, खाते पीते हैं, नहाते हैं, काम पे जाते हैं, लेकिन उद्देश्य में फर्क है। हम जब ये क्रिया कर रहे, हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। संत जब ये क्रिया करता है, उसका उद्देश्य ईश्वर होता है। भगवान मैं तेरे लिए कर रहा हूं, ये तू करवा रहा है, मैं निमित्त हूं, तू मुझसे ये करवा रहा है। तभी आप किचन में खाना पकाने गए, तभी ये भाव हुआ, भगवान आप करवा रहे हैं मुझसे ये। आज नारायण निधि में डोनेशन नहीं है। वो कौन अधिकारी है? जो सत्संग में आता है वही अधिकारी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का भाव समझिए। इट इज नॉट अ चैरिटी बॉक्स। जिसके मन में ये स्थिर हुआ है कि ये मैं जो भी धन उत्पन्न कर रहा हूं, कमा रहा हूं, भगवान आपकी कृपा से, ये भाव से जब आप 1 रुपया भी डालते हो तो वो स्वीकार्य है। ये आध्यात्मिक चीज है ये। ईश्वर की कृपा से मैं ये संपत्ति बना रहा हूं, कमा रहा हूं, और इसलिए हे प्रभु, कृतज्ञता पूर्वक जो आपके द्वारा मुझे मिला है वो आपके चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूं। ये भाव जब हम डोनेशन करते हैं तो भाव क्या होता है? या तो दया या करुणा का भाव होता है। कोई दुखी है उसको हम हेल्प करते हैं, कोई गलत बात नहीं है उसमें। या फिर कोई मंदिर में या उस जगह पर धर्म के लिए डोनेशन करते हैं, या फिर केवल मान बढ़ाई के लिए, जहां पर नाम आता है उसके लिए करते हैं। बट कहीं पर भी ये भाव नहीं है, भगवान तेरे कारण मैंने ये कमाया, इसके लिए तुझे वापस दे रहा हूं मैं ये भाव इज डिफरेंट। ये संतों का भाव। क्रियाओं में कोई भेद नहीं, हमारे जैसे ही सभी क्रिया उनकी होती है, लेकिन उसके पीछे के उद्देश्य अलग है, उसके पीछे की एम्स अलग है, क्यों वो करते हैं ये। तो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। ये सब पदार्थ जितना भी है, मैटर, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, पेड़, पहाड़, ये मैंने निर्माण किया है। और जो क्रियाएं हो रही है सृष्टि में, समुद्र से, नदी से, तालाब से पानी,
सूर्य के ताप के कारण ऊपर जाता है और बादल बनकर वो ही वापस नीचे पृथ्वी पर आता है। कितना बड़ा चमत्कार है। समुद्र का खारा पानी होता है लेकिन उसमें जो नमक होता है वो नहीं जाता है ऊपर, मीठा पानी जाता है ऊपर खाली। कितना ख्याल रखा है भगवान ने। हमारी बॉडी के अंदर एक हॉस्पिटल खड़ा करके रख दिया है भगवान ने। कोई भी बाहर से रोग आवे तो चालू हमारी डिफेंस सिस्टम उस रोग का प्रतिकार करने के लिए। हम सर्व मत्त सर्व प्रवर्तते, ये जो कुछ भी हो रहा है तेरी बॉडी के अंदर भी जो हो रहा है वो मैं करवा रहा हूं। तो पदार्थ भी ईश्वर, अहम सर्वस्य प्रभवो, और क्रिया भी ईश्वर, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। जो कुछ भी हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। तू निमित्त है। तेरे अंदर प्रेरणा मैं रख रहा हूं, तेरे मन में इच्छा मैं रख रहा हूं, तेरी बुद्धि में निश्चय मैं रख रहा हूं कि ये कर। भगवान तेरी प्रेरणा और तेरे निर्णय से ही मैं ये कर्म कर रहा हूं। जब ये भाव से होने लगे तब अभिकंपेन योगेन, तब हम तत्व से समझे ईश्वर को, तब हम भगवान को तत्व से समझे। तो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। इस भाव से, इस मत से जो मेरा भजन करते हैं, भजन्ते माम, बुधा भाव समन्विता। बुधा यानी ज्ञानी, जिसको बुद्धि प्राप्त हुई है वो बुध। सिद्धार्थ को एक दिन बोध हुआ, बोध यानी ज्ञान, इसके लिए वो बुद्ध कहलाए। जिसको बोध हुआ है वो बुद्ध, बोध के बाद वो बुद्ध कहलाए, उसके पहले सिद्धार्थ थे वो। तो बुधा भाव समन्विता, इनसे जो ज्ञानी है, जो बुद्धिशाली है, जिसको बोध हुआ है, वो मेरे साथ भाव से भी जुड़ जाते हैं, केवल बुद्धि नहीं। एक बार तत्व से ईश्वर को समझे और उसकी शक्तियों का हमें एहसास हुआ, ये सारा विश्व भगवान है। जब ये भास हुआ हमें, तो वो वहां पर केवल बौद्धिक तत्व नहीं रहता, फिर वो भाव में परिवर्तित हो जाता है। मोसेस हिब्रू का लड़का था, यहूदियों का। उसकी माँ ने उसको पानी में बहा दिया था, कर्ण के जैसे। जिसको पानी में बहा दिया था वो मोसेस, मोसेस का अर्थ है जो पानी में से मिला या बहा दिया गया था। और वो लड़का इजिप्ट की राजा की बहन को मिलता है और वो उसे बड़ा करती है, और एक राजकुमार की तरह वो बड़ा होता है राजमहल में। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो एक दिन ये रहस्य उसे पता चलता है। एक वृद्ध व्यक्ति बताता है उसको कि तू इजिप्ट के राजा का भांजा नहीं है, तू एक गरीब यहूदी का लड़का है, यू आर अ ज्यू। और जैसे ही ये ज्ञान हुआ उसे, जैसे ही सत्य समझ में आया, क्या किया उसने? एक क्षण में महल का त्याग कर दिया। जैसे ही ज्ञान हुआ कि मैं यहूदी हूं, मैं ज्यू हूं, तो उसे भाव उत्पन्न हुआ, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है। भले ही ये महल है, भले ही वो गरीब है, लेकिन मैं आई बिलोंग देयर। और ये ज्ञान ने भाव उत्पन्न किया उसके ऊपर, और सब कुछ छोड़कर
उनको छुड़ाने के लिए, यातना से छुड़ाने के लिए वो निकल गया। तो वैसे ही जब तत्व से ईश्वर को हम समझते हैं तो एक भावनात्मक बंधन हो जाता है, प्रेम उत्पन्न होता है ईश्वर के ऊपर। मुझे जन्म देने वाला, मेरा जीवन चलाने वाला ये है। एक करुणा का, दया का, कृतज्ञता का भाव आता है मन के अंदर और प्रेम उत्पन्न होता है। यू आर माई गॉड, ये जब होता है तब भाव समन्विता, जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम रखते हैं मुझ पे और मेरे भक्त बन जाते हैं। पहले बुधा ज्ञानी और उसके बाद भाव समन्विता। जब ज्ञान होता है, जब सत्य समझ में आता है, तब अपनापन निर्माण होता है। आई बिलोंग हियर, ये मैं हूं। ये सत्य समझ में आता है तो मेरे अंदर एक अस्मिता जागृत होती है, सेल्फ एस्टीम। मैं इजिप्ट के राजा नहीं का लड़का नहीं हूं, मैं एक गरीब यहूदी माँ का लड़का हूं। अपनी सेल्फ एस्टीम जागृत होती है, अस्मिता कहते हैं उसे। और ये प्रेम का भाव का निर्माण करती है हमारे ऊपर। तो पहले जब तत्व से ज्ञान होता है कि सारी सृष्टि का निर्माण करता है ईश्वर, सारी सृष्टि को चलाने वाला है ईश्वर, ये जब ज्ञान होता है तो उसके ऊपर आविर्भाव होता है, भाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, अपनापन लगता है और मैं उसका भक्त बन जाता हूं, ईश्वर का। निरंतर भक्त अभिकंपेन योगेन। तो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये सब मैंने निर्माण किया है, जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। और ये समझकर जो मेरा भजन करते हैं वो बुद्धिशाली जीव भावपूर्वक मुझसे जुड़ जाते हैं। ये था हमारा 8वां श्लोक विभूति योग का। इस 8वें श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न? प्रश्न से ज्यादा बीजल भाई, हमेशा से यही लगता है कि अगर भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं तो पाप भी वही कर रहे हैं। नोबडी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपने स्वभाव 100%। की बात की थी पहले भी कि एक आपको बुद्धि दी है, स्वभाव दिया है, बट बार बार अगर भगवान यही करे कि मैं ही हर जगह ओमनी प्रेजेंट हूँ, ओमनी पोटेंट हूँ, और आपको अब जो भी कर रहे हो वो मेरी वजह से कर रहे हो, तो दैट वे हर एक पाप के जिम्मेदार भी वही हो जाते हैं ना। यस, बट उन्होंने क्या कहा, एक श्लोक में ये भी कहा આ कि સવાલ आपके जो પણ पाप બીજા कर्म है, हाँ, તમે કઈ કહી રહ્યા છો મયુરી? ના હા એટલે બીજલભાઈ આ સવાલ અમીની જેમ મને પણ આવે છે કે ભગવાન જ તમારી આગળ પાપ પણ તમારી આગળ એ જ કરાવે છે ને એમ એટલે ના એટલે સી પાપ નથી થતા, મને કયો થાય છે કે નહીં પાપ? થાય છે તો પછી એ પ્રેરણા ક્યાંથી આવી? એ પણ હા ત્યાંથી આવી। પણ આ પ્રેરણા આવી કે ભગવાને આપી તમને, એની પાછળ પણ તમારા જ કર્મ ને તમારી જ એ વૃત્તિ, વાત સાચી યસ હા કે જ્યારે સર્ગનો અંત થાય છે, જ્યારે પ્રલય થાય છે, ત્યારે ઈશ્વર, તમે જે આત્મા સ્વરૂપે તમે ભગવાનની અંદર સમાઈ જાવ છો અને તમે કરેલા કર્મો, તમારી વાસનાઓને આધારે નવી યોનિમાં જન્મ ભગવાન આપે છે તમને। પછી એ યોનિમાં તમારો સ્વભાવ એવો જ થશે। જો કૂતરાનો જન્મ લીધો તો આપણે ભસવાના જ, બટકું ભરવાના જ। પણ આ મળ્યો કે એને કારણે એ મારા જ કર્મ। અને આનાથી છૂટવા માટે મનુષ્ય જન્મ, જા હવે તને વિવેક બુદ્ધિ આપું જ, આ ગિફ્ટ પણ ભગવાને જ આપીને, તો પછી विवेक હવે આપણા પર बुद्धि છે। देने के बावजूद, विवेक बुद्धि देने के बावजूद, या जो भी है, अगर मेरे कर्म भी है, ओके, बट मेरे से पाप क्यों करवाते हैं फिर? करवाते नहीं, हो जाते हैं। હો જ હવે बट उसके साथ उसका सोल्यूशन भी दिया मनुष्य जन्म में। सी ही गेव यू टू रिफ्लेक्ट ने। पाप होने के बाद क्या पापी को पता नहीं है ये मुझसे गलत हुआ? હા પતા रिफ्लेक्शन भी दिया, चलता है पता होता है कि मैंने गलत किया। मेरा अहम बीच में आता है, मैं मानता नहीं हूं, वो अलग बात है, लेकिन
मैं सोचता हूं ये भी सत्य है। तो केवल मनुष्य नहीं है, 84 लाख योनिच है। भगवान जो नियम बनाते हैं वो सबके लिए बनाते हैं, बट हर एक योनि में कुछ बेटर दिया भगवान ने अपने कर्मों के आधार पर। तो उसमें से श्रेष्ठतम मनुष्य योनि कॉम्प्लेक्स है, फ्रीडम भी है और नियंत्रण भी है, दोनों चीजें। अपने ऊपर है क्या उठाना इसके ऊपर, इसमें से गलत भी ईश्वर ही कराते। भगवान ने कई कितनी जगह पर कहा है कि ये जो पापी है वो भी मेरे ही संतान है और पुण्यशाली है वो भी मेरे संतान है। इसीलिए तो ईश्वर सहृदय है ना। कभी कहा कि पापी को सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, बारिश नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा? कभी नहीं। जीने के लिए जो आवश्यक है, जैसे एक माँ सभी बच्चों को, भले कितना ही शैतान हो, एक सबको खाना परोसती है, वैसे माँ ने संस्कार तो सबको ठीक दिया है, उसमें से एक ही उल्टा चलता है। जैसे भी हम आजकल किस्सा हुआ जो रिसेंटली दिल्ली में, बुद्धि दी हुई थी लेकिन उसकी बुद्धि का प्रयोग भी गलत किया डॉक्टर्स ने। जो जान बचाने वृत्ति, के लिए जो डॉक्टर्स थे यस, उसकी उनकी वृत्ति ठीक नहीं थी, वैर भाव था उनके अंदर, क्षमा नहीं थी। हमने क्षमा के लिए विचार किया था ना, वो श्लोक में क्षमा आया था। दंड देने की क्षमता होने के बाद भी जो माफ करता है वो क्षमा। और मन में भी ये भाव नहीं होना चाहिए कि इसने मेरा बुरा किया तो भगवान उसका बुरा करे, तब जाके उसे क्षमा कहते हैं। ये समझ नहीं है। भले ही डॉक्टर है आप डिग्री लेते हो, आप साइंस सीखते हो, अलग बात है, और आप समझदार होते हो कि नहीं ये अलग बात है। ये दोनों अलग बात है। हमारे यहाँ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समझदार थे। उनके ऊपर धार्मिक संस्कार हुआ था, विचारों का संस्कार हुआ था। सही और गलत बचपन से આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને ગળથુતીમાં મળેલું, એ લોકોને ભલે અક્ષર જ્ઞાન ન હોય પણ જીવન જીવવાની સમજ હતી જે વધારે આવશ્યક છે। નહીં તો આવા ડોક્ટર ને એમબીબીએસ થઈને પણ આપણે ખોટા કાર્ય કરશું જો જીવનની સમજ નહીં હોય તો આપણી પાસે। आई होप पवन भाई इज अंडरस्टैंडिंग गुजराती। समझ रहा हूँ। तो लेट अस नॉट ओनली ब्लेम गॉड एंड रन अवे कि भगवान आप ही कुछ अच्छे की क्रेडिट ईश्वर को दो, बाकी सब अपने सिर पे ले लो। भगवान ने भी कहा एक श्लोक में, आप जो स्वयं के लिए कर्म कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन आपने जो धर्म के लिए, भगवान के लिए, अन्य के लिए किया, उस सभी अच्छे फलों का जो फल है उसका वो बंधन मैं ले लूंगा ताकि आप मुक्त हो जाओ। ईश्वर स्वयं ले लेते हैं वो सभी फल। हमने अच्छा कर्म किया, फल तो मिलेगा ही, कर्म का सिद्धांत है। अच्छा करो या बुरा करो तो फल गया कहाँ? भगवान कहते मैं ले लेता हूं तेरे लिए ताकि तू मुक्त हो जाए। इसके लिए ऐसा है। प्रेरणा भगवान ही देता है, फिर बुद्धि भी दी ना भगवान ने एक ट्रेन में चेन भी दी है ना, पुल पुल द चेन। अगर गलत प्रेरणा हो तो बुद्धि की लगाम है ना, खींचो। वो केवल मनुष्य को दिया है भगवान ने, ये ऐसी बात है। और कुछ की प्रार्थना करें। अब नया श्लोक आज आरंभ नहीं कर सकेंगे, अगले मंगलवार। तो आज प्रार्थना करते हैं। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। आप ये चर्चा व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। श्लोक के अंदर कोई ऐसी बात या ऐसा पॉइंट है, यू कैन पुट अप इन व्हाट्सएप। जो नहीं ज्वाइन कर सके उनको भी पता चलेगा ना आज क्या चर्चा हुई। चलिए।
जय अच्छा, श्री कृष्ण। जय अगले श्री मंगलवार कृष्ण। मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री बिजल भाई, गेट जय वेल। श्री कृष्ण।